बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 12 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 13वें सर्ग से। त्रयोदशः सर्गः। महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापार्श्वो महाबलः मुहूर्तम् अनुसंचिन्ते प्राञ्जलिर्वाक्यम अब्रवीत। तब रावण को कुपित हुआ जानकर महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, यह खल्वपि वनं प्राप्य मृगव्याल निषेवितं न पिबेन् मधु संप्राप्य स नरो बालिशो भवेत्। जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख है। ईश्वरस्येश्वरः को अस्ति तौ शत्रुनिवर्हण रमस्व सह वैदेह्या शत्रुनाक्रम्य मूर्धषु। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। बलात् कुक्कुटवृत्तेन प्रवर्तस्व महाबल आक्रम्याक्रम्य सीतां वै तां भुङ्क्ष चरमस्व च। महाबली वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। लब्ध कामस्य ते पश्चाद आगमिष्यति किं भयं प्राप्तम अप्राप्त कालम वा सर्वं प्रतिविधास्यसे। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। कुंभकर्णासहस्माभिर इंद्रजिच्च महाबलः प्रतिषेधयितुं शक्तौ वज्रमपि वज्रिणम। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उपप्रदानम सांत्वं वा भेदं वा कुशलैः कृतं समतिक्रम्य दंडेन सिद्धिमर्थेषु रोचये। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। इह प्राप्तान् वयं सर्वान् शत्रुंस्तौ महाबल वसे शस्त्र प्रतापेन करिष्यामो न संशयः। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। एवं मुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः तस्य संपूजयन् वाक्यम् इदं वचनम् अब्रवीत। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व निबोध त्वं रहस्यं किंचिदात्मनः चिरवृत्तं तदाख्यासे यद्वाप्तं पुरा मया। महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुंजिकस्थलां चंचूर्यमाणां मद्राक्षम् आकाशे अग्निशिखामिव। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। सा प्रशह्य मया भुक्ता कृता विवशना ततः स्वयंभू भवनं प्राप्ता लेलिता नलिनी यथा। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया।
इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलनी के समान हो रही थी। तच्च तस्य तथा मन्ये ज्ञातमासीन् महात्मनः अथ संकुपितो वेधा मामिदं वाक्यमब्रवीत्। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, अद्य प्रभृति या मन्यां बलान्नारीं गमिष्यसि तदा ते सतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इत्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव तां नारोहये बलात् सीतां वैदेहीं शयने शुभे। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसीलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः नैतद्दाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन्माम्। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। को हि सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये क्रुद्धं मृत्युमिवासीनं प्रबोधयितुमिच्छति। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। न मत्तो निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वान् पन्नगानिव रामः पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति। मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। क्षिप्रं वज्र समैर्बाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुंजरम। मैं अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः उदितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामिव। जैसे प्रातःकाल उदित होते हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूँगा। नवासवेनापि सहस्रचक्षुषा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः मया त्वयं बाहुबलेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवणेन पालिता। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे त्रयोदशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।